आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था स्ट्रिंग के फर्स्ट वीडियो में भी कि स्ट्रिंग से क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। पॉइंटर स्ट्रिंग जब मिल जाता है तो वो और भी खतरनाक हो जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो बहुत ही पूछे जाते हैं। आप गेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो अगर, तो भी इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड होंगे। और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चंस का जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी टॉपिक से और इसी वीडियो के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे। इसलिए ये वीडियो समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से सुनिए, सारे कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग का मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है वो देखते हैं। लेकिन पहले के कुछ चीजें डिस्कस करूं, पहले मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं। आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि स्ट्रिंग दो तरीके से बन सकता है, एक तो इस तरह से और एक इस तरह से। ये स्टैट बनता है, स्टैटिकली बनता है, और ये डायनेमिक प्रोसेस है स्ट्रिंग का, है ना। और इस चीज में क्या है कि ch ऑफ 10 जैसे मैंने लिखा है, 10 साइज का एक एरे बन गया है। उसकी इंडेक्सिंग 0 से लेकर के 9 तक ऑलरेडी हमने असाइन कर रखा है, और जो हमने वैल्यू दिया है ना ज़ील, वो एक एक मेमोरी लोकेशन में जाकर के स्टोर होता चला जाएगा, और लास्ट में नल ये बता देगा कि ये स्ट्रिंग यहीं पे खत्म हो चुका है। इस टाइप ऑफ स्ट्रिंग बनाने में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमें साइज लेना पड़ता है। आप बोलोगे सर कि साइज क्यों लेंगे? आपने पहले बताया था कि अगर हम साइज नहीं भी लिखेंगे तो भी ये 5 साइज का ही बनेगा, फिर ये क्या बनेगा कि ये पोर्शन नहीं बनेगा, फिर नहीं बनेगा ये। लेकिन बात सही है, आप जो सोच रहे हो अगर इस तरह से, तो आप सही सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम वैल्यू यूजर से लेना चाहें तो आपको यहां पे साइज देना पड़ेगा ही। और आप यूजर कितना बड़ा वैल्यू देने वाला है इसका हमें पता नहीं है, तो आप तो यहां मैक्सिमम साइज लेकर के चलोगे। और अगर वो साइज अगर मान लीजिए लिया आपने और उससे ज्यादा बड़ी वैल्यू अगर यूजर ने प्रेस कर दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा। और अगर आपने जितना बड़ा साइज लिया उससे कम ही वैल्यू अगर उसने दिया है तो मेमोरी का वेस्टेज होगा। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, मेमोरी वेस्टेज हो सकता है, और ज्यादा डाल देंगे तो ऑप्शन नहीं है ज्यादा डालने का। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, एक बार आपने इसमें वैल्यू रख दिया तो रख दिया, बाद में एक साथ में स्ट्रिंग नहीं रख पाओगे आप। अगर मैं कह रहा हूं वैल्यू चेंज करने की बात, अगर वैल्यू चेंज करना है ना तो एक एक कैरेक्टर करके चेंज कर पाओगे, एक साथ में स्ट्रिंग चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बेटर कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आप जब भी डबल कोट से बनाओगे डायनेमिकली बनेगा, और डायनेमिकली बनेगा तो उतने ही साइज का बनेगा जितने कि हमने कैरेक्टर्स असाइन किए हैं। तो इससे क्या होगा फायदा हमें, 1 2 3 4 और एक नल, तो 5 साइज का ही बनेगा। और बाद में अगर आप चेंज करना चाहो ना तो चेंज कर सकते हो। कैसे? तो आप लिखोगे P इज इक्वल्स टू एजुकेट्स, फिर डबल कोट्स में लिखा आपने, तो फिर कहीं ना कहीं एजुकेट्स बनेगा नल के साथ, और उसका जो एड्रेस होगा वो P में जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो P जो पहले एड्रेस स्टोर कर रहा था वो हट करके नए वाले का कर लेगा। कैसे? मैं आपको लिख के भी बता दूं कि अगर मान लीजिए मैंने एजुकेट्स लिख दिया है इसी P में यहां पे, तो इससे क्या होगा, मेमोरी में एजुकेट्स बनेगा नल के साथ, और इसका जो बेस एड्रेस होगा वो जाकर के P में ओवरराइट कर देगा। तो ये इसको लिंक करना छोड़ करके इसे लिंक करना स्टार्ट कर देगा, टोटली वैल्यू ही चेंज हो गई। तो वैल्यू चेंज करना ज्यादा इजी होता है इस कॉन्सेप्ट में। और दूसरी बड़ी बात है कि मेमोरी का कभी वेस्टेज नहीं होता है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि जिस इजीनेस के साथ हम इस पे काम कर रहे थे, क्या वो सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें अप्लाई हो सकते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रिंटफ में मैं यहां पे ch लिख देता था और %s लिख देता था।
CH लिख करके स्ट्रिंग लेंथ निकालता था तो लेंथ निकल जाता था, क्योंकि ये इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अगर मैं यही P लिख करके अगर मैं स्ट्रिंग लेंथ निकालूं और अगर प्रिंट करना चाहूं तो क्या ऐसा पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो क्यों पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है? मैं इसी चीज को आपको समझाने जा रहा हूं, और मैं इस वीडियो में यही कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको ये प्रूव कर रहा हूं कि ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिवली इसके। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग पहले ये समझते हैं। इसको समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा और मन में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा मेरे देने से पहले। देखिए, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली, अगर मान लीजिए मैंने पूछा आपसे CH ऑफ 0 क्या है, तो आप क्या बोलोगे? CH ऑफ 0 क्या है? Z है ना। CH ऑफ 2 आप क्या बोलोगे? CH ऑफ 2 क्या है? A है, तो आप A ही प्रिंट करोगे। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इफ कि मैंने अगर लिख दिया सिर्फ CH, आपसे मैं बोल रहा हूं सिर्फ CH बताओ, CH ऑफ 0 नहीं, CH ऑफ 2 नहीं, सिर्फ बोल रहा हूं CH बताओ, तो CH क्या होगा? CH वेरिएबल का सिर्फ नाम है, तो क्या होगा CH लिखने से? CH लिखने से बेस एड्रेस पॉइंट होता है। तो CH आप जब भी लिखोगे ना तो बेस एड्रेस, 100 ही जरूरी नहीं है कि इसका बेस एड्रेस होगा। ये तो मैंने सपोज कर लिया है समझाने के लिए कि इस पूरे स्ट्रिंग का बेस एड्रेस क्या है? 100। तो अगर आप CH प्रिंट करोगे, CH को एक्सेस करने की कोशिश करोगे ना, तो आप यहां पे 100 पाओगे बेस एड्रेस, अगर 100 है तो। देखिए, इस P में भी क्या है? इस स्ट्रिंग का बेस एड्रेस। CH बोल रहे हैं तो भी बेस एड्रेस, P बोल रहे हैं इस वाले कॉन्सेप्ट से तो भी बेस एड्रेस। और पता है आपको यहां पे मैंने यहां पे क्या दिया है? यहां पे एक्चुअली CH, तो printf को मैंने पता है क्या दिया है? यहां पे बेस एड्रेस दिया है, मैंने 100 दिया है और बोला है इस printf को कि 100 जो एड्रेस है, उस एड्रेस जिसका एड्रेस है इस स्ट्रिंग का, उसका मैंने बेस एड्रेस दिया है और कहा है कि इस बेस एड्रेस से जितने भी स्ट्रिंग वैल्यू हैं जब तक कि नल नहीं आता है वो उसको प्रिंट कर दे। और वो वही कर रहा था। एक्चुअल में ये प्रिंट जील कैसे कर रहा है और मैं क्या दे रहा हूं उसे कि वो मतलब वो जील प्रिंट कर रहा है, मैं उसे बेस एड्रेस दे रहा हूं। अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर बेस एड्रेस क्यों दे रहे हो आप, और आखिर बेस एड्रेस दे करके सारे वैल्यूज को कैसे प्रिंट कर रहा है? तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया भी है, लेकिन उसको पॉइंट नहीं किया था मैंने उस वक्त। अब जो मैं बताऊंगा इस पूरे सीरीज के स्ट्रिंग के सीरीज में, आपको कहीं ना कहीं मैं आपको इसका आंसर दूंगा कि आखिर इसे बेस एड्रेस क्यों दे रहा हूं और बेस एड्रेस देने से ये कैसे प्रिंट हो रहा है। लेकिन फिलहाल अभी बेसिक पे स्टिक रहते हैं। देखिए, जब मैं यहां पे बेस एड्रेस दे रहा हूं और ये printf पूरा का पूरा जील प्रिंट कर रहा है, तो यहां पे भी तो मैं क्या दे रहा हूं? P के थ्रू बेस एड्रेस ही तो स्टोर करके रखा है। और अगर मैंने यहाँ पे 200 दिया है तो इस वक्त भी मैंने बेस एड्रेस दिया था, इस वक्त भी मैंने बेस एड्रेस दिया था, तो ये भी क्या प्रिंट करेगा? इस बेस एड्रेस पे जो भी स्ट्रिंग होगा और जब तक नल नहीं होगा वो तो प्रिंट कर देगा। तो मतलब ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है ना। अब देखिए, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को मैंने क्या दिया था? यहाँ पे CH मतलब क्या है? एक्चुअली CH का मतलब होता है बेस एड्रेस। तो CH का मतलब बेस एड्रेस अगर है तो ये क्या दे रहा हूं मैं? 100 दे रहा हूं और बोल रहा हूं उस स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को कि 100 पे जो स्ट्रिंग है ना उसका लेंथ हमें बता दो। तो वो लेंथ हमें 4 दे रहा है, तो मैं यहां पे भी क्या दूंगा? बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस दूंगा तो भी वो क्या करेगा? इसका लेंथ ही तो बताएगा। अगर आपको याद होगा स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन में भी मैंने ST और CS दिया था, मतलब बेस एड्रेस दिया था। मैंने स्ट्रिंग रिवर्स में भी जब काम किया था तो भी मैंने ST दिया था, वो भी मैंने क्या दिया था? बेस एड्रेस दिया था। हर फंक्शन को बेस एड्रेस ही दिया जा रहा है। तो अगर हमने ये कॉन्सेप्ट लिखा है तब भी मैंने बेस एड्रेस दिया है, और ये वाला कॉन्सेप्ट में तो बेस एड्रेस है ही, तो मैं चाहे CH लिखूं या P लिखूं,
दोनों केसों में क्या दे रहा हूं उसे, बेस एड्रेस। इसका मतलब क्या है कि मैं कंक्लूड करूं पहले इस बात को कि ये जो ch लिख करके पूरा प्रिंट कर रहा था, मैं p लिख करके भी इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकता हूं। जैसे इसे प्रिंट कर रहा था वैसे इसे भी प्रिंट करना पॉसिबल है। जैसे मैं इसका लेंथ निकाल रहा था, इसका भी लेंथ निकालना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन चीज क्या है कि ch भी यहां पे बेस एड्रेस पॉइंट कर रहा है और ये भी बेस एड्रेस को ही होल्ड कर रहा है। तो इसीलिए आप जिस तरह से जितने सारे फंक्शंस यूज कर रहे थे इसमें, उतने ही सारे फंक्शंस आप इसके लिए भी यूज कर सकते हो। मतलब जितना अच्छा ये कॉन्सेप्ट यूज करने में है उसी तरह से आप इसको भी यूज कर सकते हो। और ये बेहतर कॉन्सेप्ट तो है ही, मैंने आपको बता ही दिया बेहतर कॉन्सेप्ट कैसे है। कैसे है ये बेटर कॉन्सेप्ट? क्योंकि इसमें मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता है और दूसरी बात, इसमें ओवर राइटिंग कराना बड़ा इजी है, लेकिन इसमें ओवरराइटिंग करना डिफिकल्ट टास्क है। तो इसीलिए मैं प्रेफर कर रहा हूं कि आप ऐसे भी यूज कर सकते हो इसे। और अगर यूज करने में दिक्कत आएगी, ये फंक्शंस यूज कर रहे हैं तो फंक्शंस यूज करने में भी जैसे दूसरे यूज कर रहे थे वैसे इसे यूज कर रहे हो, क्योंकि आप इसमें भी बेस एड्रेस दे रहे थे और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी आप क्या दे रहे हो, बेस एड्रेस दे रहे हो। तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि स्ट्रिंग का जो नाम होता है ना वेरिएबल का, वो बेस एड्रेस को पॉइंट करता है। क्या मैंने कहा? सिर्फ ये स्ट्रिंग केस के लिए नहीं, एरे में भी, एरे का जो वेरिएबल का नाम होता है वो बेस एड्रेस को पॉइंट करता है। सिर्फ ch लिखेंगे बेस एड्रेस मिलेगा हमें। इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें भी मैं काफी सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो इससे रिलेटेड होगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इसे आप बार बार देखो, इस वीडियो को बार बार देखो, क्योंकि हर पॉइंट जो मैंने बताया है, टाइम बहुत लिमिटेड होता है यूट्यूब में वीडियो बनाने में, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे प्रोग्राम बनते हैं, बहुत सारी चीजों की सॉल्यूशन मिलती है। बार बार देखो इस वीडियो को। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।